माहिरा के दिमाग में शैतानी ख्यालात चलते रहते थे कि अचानक उस चराग में से कोई निकलने लगता है। माहिरा रानी परी को हटाकर खुद रानी बनना चाहती थी। ये देखकर माहिरा डर जाती कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। माहिरा अपनी हसद की आग की वजह से एक खतरनाक चुड़ैल में तब्दील हो चुकी थी। अचानक माहिरा ने एक जोरदार हमला किया और तमाम परियों को कैद कर लिया। अनाया परी की बातें सुनकर उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। परी फिर अनाया से पूछती है कि क्या अब तुम हमारी मदद करोगी? अनाया कहती है कि मैं मदद करने को तैयार हूं, मगर मैं मदद करूंगी कैसे? मेरे पास कोई जादुई ताकत नहीं है और ना ही मुझे ये पता है कि रानी परी को कहाँ कैद किया हुआ है। परी कहती है कि उसकी फिक्र न करो, मैं तुम्हें एक जादुई लॉकेट दूंगी, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और परी जादू से एक लॉकेट मंगवाती है और वो लॉकेट अनाया के गले में चला जाता है। अनाया अब वो लॉकेट पहनकर रानी के महल से बाहर आ जाती है। अनाया अब अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगती है और वो एक खूबसूरत जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है। इस लॉकेट में से एक खूबसूरत तोता निकल आता है। अनाया उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। अनाया को ये तोता रास्ता दिखा रहा था और अनाया उस तोते के पीछे पीछे चल रही थी। तभी अनाया की नजर एक बूढ़ी औरत पर गई। अनाया उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है और वो बूढ़ी औरत अनाया को एक सेब देती है। तोता अनाया को एक आबशार के पास ले आता है और उसे अंदर जाने को कहता है। अनाया उस आबशार के अंदर जाने लगती है। अनाया अंदर आकर थोड़ी हैरान थी। तभी उसकी नजर एक घर की जानिब गई और वो उस घर के पास जाने लगी। तभी अचानक वही चुड़ैल आ जाती है जिसे माहिरा ने चराग से आजाद किया था। वो चुड़ैल अनाया को वापस जाने का कहती है, मगर अनाया कहती है कि मैं रानी परी की छड़ी लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। तब चुड़ैल कहती है कि अगर तुम्हें रानी परी की छड़ी चाहिए तो तुम्हें मेरा बच्चा वापस लाना होगा, जो कि जंगल में एक बूढ़ी औरत के पास कैद है। अनाया वापस उस बूढ़ी औरत के पास जाने लगती है, जबकि चुड़ैल हसरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। अनाया उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचकर सारी बात बताती है। वो बूढ़ी औरत अनाया की बात मान जाती है और चुड़ैल का बच्चा, जो कि एक बोतल में कैद था, वो अनाया को दे देती है। अनाया बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करती है। अनाया चुड़ैल के पास आकर उसका बच्चा उसे वापस कर देती है। चुड़ैल अपने बच्चे को बोतल से आजाद कर देती है। उसके बाद वो रानी की छड़ी अनाया को दे देती है। जैसे ही छड़ी अनाया के हाथ में आती है, अनाया एक खूबसूरत परी में तब्दील हो जाती है। अनाया अब उड़कर एक काली झील के करीब पहुंच जाती है और वहां जंगल में कुछ चुड़ैलें अनाया का रास्ता रोक लेती है और अनाया पर हमला कर देती है। ये सारी चुड़ैलें माहिरा ने भेजी थीं, जो कि अनाया को मारने आई थी। अनाया उन चुड़ैलों का हमला रोक रही थी और साथ ही उन पर हमला भी कर रही थी। कुछ देर के मुकाबले के बाद अनाया ने उन सब चुड़ैलों को कैद कर लिया। अनाया उड़ते हुए माहिरा के महल तक पहुंच चुकी थी। अनाया महल के अंदर जाती है। महल पूरी तरह से खाली था। अनाया चारों तरफ देखती है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। तभी अचानक माहिरा अनाया के सामने आ जाती है और अनाया पर हमला कर देती है। अनाया खुद को बचाती है और जवाबी वार करती है। माहिरा लगातार अनाया पर हमला कर रही थी, मगर अनाया उसका हर हमला नाकाम बना रही थी। फिर अनाया एक भरपूर हमला करती है, जिससे माहिरा पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। अनाया ने एक हमला किया और माहिरा को कैद कर लिया। उसके बाद अनाया ने माहिरा से कहा, फौरन रानी परी को आजाद करो, मगर माहिरा अभी भी अपनी हसद की आग में जल रही थी। वो रानी परी को आजाद करने के लिए तैयार ना थी। अनाया कहती है, तुम अपनी हसद की आग में इस तरह डूब चुकी हो कि तुम्हें अब कुछ नजर ही नहीं आता। तुम अब एक परी नहीं, एक चुड़ैल बन चुकी हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम रानी परी को आजाद कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। माहिरा अनाया की बात मान जाती है। माहिरा जादू से एक चराग मंगवाती है और उस पर कुछ जादुई मंत्र पढ़ती है। अचानक एक धुआं निकलने लगता है और इसी पल रानी परी चराग से बाहर निकल आती है। रानी परी अनाया से गले मिलती है और अनाया का शुक्रिया अदा करती है। रानी परी और अनाया अब वापस जाने लगती हैं। तभी माहिरा आवाज देती है,
रानी परी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी हसद की आग में अंधी हो चुकी थी, मैं अब पछता रही हूँ। रानी परी उसे मुआफ कर देती है और अपनी छड़ी से कुछ जादू करती है, फिर मायरा को वापस परी बना देती है। मायरा रानी परी का शुक्रिया अदा करती है और ये तीनों वापस रानी महल में आ जाती है, जहाँ छोटी छोटी परियां इन तीनों को देखकर बहुत खुश थीं। अब अनाया रानी परी से वापस जाने की इजाजत लेती है और रानी परी एक सुरंग तक अनाया को छोड़ने आती है। अनाया जैसे ही उस सुरंग में जा रही थी, तभी अचानक अनाया की आंख खुल जाती है। अनाया शुरू में तो हैरान होती है, मगर बाद में उसे लगता है कि वो ख्वाब देख रही थी। अनाया काफी थक चुकी थी, इसीलिए वो घर जाकर फौरन सो जाती है, मगर तभी अचानक उसके पर लहराने लगते हैं।